सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मूवी सीन्स किसी मूवी को हेट नहीं करती। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, तो इस वीडियो को ज्यादा दिल पर मत लिया कीजिए क्योंकि उससे सेहत खराब हो जाती है यार। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो फिल्म के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि ये फिल्म बेस है 1947 के पार्टीशन पर। तो इस पीरियड में ये एम्बेसडर यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि इस साल में कोई एम्बेसडर लॉन्च नहीं हुई थी। तो क्या डायरेक्टर उसे यहाँ से हटाना भूल गए? ये बंदा बिना माइक के इतनी दूर से चिल्ला रहा है और सबको इसकी बात समझ आ रही है, क्योंकि इतनी भीड़ और इतने शोर में कोई कुछ चिल्लाए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये बंदा क्या कह रहा है। इतने लोग भाग कर आ रहे हैं इन्हें मारने के लिए। तो क्या इंजन ड्राइवर सो रहा था? और इंजन ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट करता है उन सब के चढ़ने के बाद। जब ट्रेन चलती है तो ये लोग कब उतर जाते हैं? तो क्या ये लोग चलती ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं? इतनी पब्लिक गेट पर खड़े रहकर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ दिमाग वाले दीवार कूद कर वहाँ चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे वहाँ नहीं पहुँच पाते और हमारी गेट वाली पब्लिक गेट तोड़कर उनके पास पहुँच जाती है। तो वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने दीवार कूदी थी? इतनी खतरनाक सिचुएशन में लड़की को फिर भी ताजमहल की पड़ी है। डायरेक्टर ने कहा है कि इस फिल्म में ताजमहल ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए उसे स्टार्ट में और लास्ट में भी दिखाया जाता है। तो इतनी पब्लिक इनका चढ़ने का वेट कर रही थी ताकि जब वो चढ़ जाए तो उनकी बेटी पीछे छूट जाए। उसके बाद ही पूरी पब्लिक आ जाती है एक साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए। और इतने भरे हुए स्टेशन पर इन्हें जगह कहाँ से मिल जाती है इस ट्रेन में चढ़ने के लिए? और हीरो को इतने सामान में सिर्फ वो ताजमहल ही नजर आता है। तो ताजमहल काफी इम्पोर्टेंट है इस फिल्म में। ये बेचारी इस सीन में ठीक से चल भी नहीं पा रही है और अगले ही सीन में ये भागने लगती है। इतना पानी सर पर डालने के बाद भी खून के दाग नहीं जाते। उसके बाद जब ये भागती है तो खून के निशान चले जाते हैं ताकि हीरो इसकी मांग भर सके। और जब वो ट्रक में बैठती है तो उसके सर पर फिर से खून आ जाता है। और हम स्टार्ट के सीन में देखते हैं तो हीरो की दाढ़ी होती है और जब हीरोइन उसे जाकर मिलती है तो उसकी दाढ़ी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है इस सीन में हीरो जाता है और शेव करवा कर आता है ताकि वो आकर हीरोइन के सामने हैंडसम दिखे और उसे बचा सके। और हीरो इन लोगों को 3 पार्सल देता है और तीनों पार्सल पे नाम नहीं लिखा होता, फिर भी हीरो सबको सबके सामान प्रॉपर दे देता है। और इनमें से एक सामान पर वो कहता है कि ये चूड़िया है। तो उसने चूड़िया चपटी मंगाई थी क्योंकि पार्सल काफी पतला है, तो चूड़िया गोल्ड की जगह आजकल चपटी आने लगी है। और इस सीन में हीरोइन आकर अपना मुंह धोती है तो पूरे खून हट जाते हैं सिवाय उस मांग के, क्योंकि उस मांग को हमारे सनी देओल ने भरा था। और इन लोगों को कैसे पता चल गया कि वो अशरफ अली की ही बेटी है? और इस बंदे ने इतनी दूर से कैसे देख लिया कि उसने उसी को देखकर थूका होगा? आंखों में दूरबीन फिट की होगी शायद। और इस सीन में हीरोइन को मेकअप करने का टाइम कब मिल गया? इसने ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर को इतनी दूर से देखकर पहचान लिया कि वो उसके अब्बा हुजूर है। इसकी भी आंखों में दूरबीन लगी हुई है। अगर ये बात प्राइवेट थी तो इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी ताकि हीरोइन सुन ले और उसे पता चल जाए कि उसके अब्बा हुजूर ने उसके साथ में क्या किया है। सूरज देखकर ये लगता है कि ये सुबह का सीन है, लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो सूरज सर पर चढ़ गया होता है, यानी कि ये दोपहर का टाइम है। इस्लाम कबूल कर लिया है तो उंगली करने की क्या जरूरत है ताकि ये सबको मारे और आसानी से यहाँ से चला जाए। और इस सीन में हीरो इस हैंडपंप से इतना दूर खड़ा है और अगले ही सीन में वो उसके एकदम नजदीक आ जाता है। तो क्या हैंडपंप खुद चलकर उसके सामने आया कि भाई मुझे उखाड़ ले? और इस सीन में जब हीरो हैंडपंप निकालकर सबको मारता है तो बिना लगे ही सबको लगती है। और यहाँ तक कि उस हैंडपंप का फोर्स इतना होता है कि पीछे खड़े हुए लोगों को भी उसकी हवा लग जाती है। इतनी भीड़ एक आदमी के चिल्लाने से डर गई। वाह भाई कमाल है। अब इन लोगों को इस सिचुएशन में ये साइकिल कहाँ से मिल गई? और साइकिल की रफ्तार भी इतनी है कि वो ट्रक के साथ साथ चल रही है। अब हीरो यहाँ पर ट्रक को कार से टच भी कर रहा है तो उससे ब्लास्ट निकल रहा है और कहीं कहीं पर तो बिना टच किए ही गाड़ी ऑटोमेटिक उड़ जा रही है। अब इन लोगों के पास इस हालत में इतने पैसे आए कहाँ से? इन लोगों के पास हीरो का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और वो भी दाढ़ी में, लेकिन जब हीरो बिना दाढ़ी के शहर में घूम रहा है तो पुलिस उसे बिल्कुल साफ साफ पहचान लेती है कि ये वही है। और इस सीन में हीरो ने तलवार अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ी थी और अगले ही सीन में वो तलवार उसके राइट हैंड में आ जाती है। और इन लोगों को कैसे पता चल गया कि वो लोग यहीं पर रुके थे? इस सीन में दिखाया जाता है कि ये गार्ड उस नाइफ को उस रुई के अंदर घुसा रहा है। तो मेरे हिसाब से रुई की बोरी काफी बड़ी है, लेकिन वो नाइफ उसके पैर तक पहुंच जाती है और इतना खून निकाल आती है कि वो खून उतनी बड़ी बोरी से बाहर तक आ जाता है और यहाँ तक कि दूसरी बोरियों पर भी लग जाता है। और इतने सारे लोग मिलकर बस 4 जन को नहीं ढूंढ पा रहे। इस बंदे के पैर में तो नाइफ लग गई थी, लेकिन फिर भी ये ऐसे भाग रहा है कि इसे कुछ नहीं हुआ। इस सीन में हीरो वहीं गिरता है जहाँ पर कुल्हाड़ी होती है ताकि वो उस कुल्हाड़ी से उस गार्ड को मार सके।
और इन सब आर्मी वालों का निशाना इतना खराब है कि प्रॉपर निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन हीरो का निशाना इतना पक्का है कि वो जब मारता है तो लोग प्रॉपर मरते हैं। भाई इस सीन में कोई मुझे ये समझाए कि एक हेलीकॉप्टर में 10 से 12 लोग कैसे बैठ सकते हैं। इस सीन में उसके दोस्त को कोई गोली नहीं लगी, लेकिन फिर भी ये बंदा ट्रेन से नीचे गिर जाता है। इस सीन में गोली हीरोइन के हाथ पर लगती है तो वो हॉस्पिटल में इतनी सीरियस क्यों हो जाती है कि उसकी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को भी नहीं पता। तो मेरे ख्याल से वो गाना सुनकर ही उठेगी। और हीरो के अंकल का घर स्टार्ट में कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन एंड के सीन में घर बदल जाता है। हीरो का दोस्त जिंदा है, हीरो को इसके बारे में नहीं पता, तो वो पाकिस्तान से यहाँ कैसे आया। ये बंदा पागल होकर पूरी पिक्चर में सही बात करता है। इसका मतलब पूरी पिक्चर में यही एक इंसान पागल नहीं था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन बाय।